चलो, हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अखिल सर एकेडमी 2.0 पर सभी विद्यार्थियों का फिर से वेलकम है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं बताने जा रहा हूं आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है चैप्टर नंबर 7 क्लास 10th, उसमें आए हुए सेंट्रल बोर्ड सीबीएसई में जितने भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं आज उनका हम सुपड़ा साफ कर रहे हैं बच्चों। आ जाओ, ध्यान देना भैया। सब्जेक्ट है मैथ्स, क्लास है हमारी 10। पहला सवाल सीबीएसई 2023 में पूछा हुआ सवाल है। आप जब पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर लें, सारे कॉन्सेप्ट को ढंग से पढ़ जाएं एग्जाम में जाने से पहले, तो बच्चों ये वीडियो जरूर देख कर जाएं। पहला क्वेश्चन है द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। पहला क्वेश्चन पूछा है बच्चों उसने, क्वेश्चन ढंग से समझना। 4 ऑप्शन मिलेंगे, आप लोगों को 30 सेकंड का टाइम दिया जाएगा और आप उस 30 सेकंड के अंदर बच्चों अपने आप से ट्राई करना और फिर इनमें से बताना चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। पहला क्वेश्चन है डिस्टेंस बिटवीन, बच्चों पी पॉइंट दिया है हमें जिसके कोऑर्डिनेट दिए हैं -11/3,5 एंड दूसरा पॉइंट दिया है बच्चों Q -2/3,5। क्वेश्चन हमसे कहना चाह रहा है कि इस दोनों के बीच जो 2 पॉइंट दिए हैं, इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस बता दो क्या है। ऑप्शन ए 6 यूनिट, ऑप्शन बी 4 यूनिट, ऑप्शन सी 2 यूनिट या ऑप्शन डी बच्चों 3 यूनिट। सीबीएसई में 2023 में आया हुआ सवाल है। देखो यार बच्चों, सॉल्व करते हैं। यदि आप बच्चों इसका कॉन्सेप्ट यदि आप जानते हो तो ध्यान देना कि 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है बच्चों हमारा, डायरेक्ट फॉर्मूला में अप्लाई करना था यहाँ। ए बी बराबर, इन जैसे यहाँ पर पी क्यू पॉइंट बोला इन्होंने, तो हम 2 पॉइंट लेके चल रहे हैं पी और क्यू। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालने का बच्चों साफ सुथरा एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला है बच्चों x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। जी हाँ, आप कहेंगे सर आपके दिमाग में हलचल हो रही होगी कि x1 x2 y1 y2 क्या है बच्चों। तो जो पहला कोऑर्डिनेट है बच्चों वो कोऑर्डिनेट होते हैं अपने x1 y1 और दूसरे जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो हमारा है x2 y2। ध्यान देना, यदि मैं एज ए स्टूडेंट होता तो मैं डायरेक्ट रफ में पीछे करके तुरंत आंसर निकाल देता, लेकिन यहाँ मैं एज ए टीचर हूं बच्चों और मुझे पूरा पूरा समझाना है बच्चों को, तो इसलिए मैं आपको पूरा टाइम टेकिंग लेकर आराम से क्वेश्चन को आंसर लाऊंगा डायरेक्ट। तो ध्यान देना बच्चों, पी क्यू बराबर सॉल्व करना। x2 क्या है, तो आप कहेंगे सर x2 जो है वो -2/3 है। माइनस x1 कितना है। अब बच्चों माइनस तो है ही, ऐसे सवाल ही आपको फंसाएंगे भाई एग्जाम में। माइनस तो है ही बेटा, बातें बिल्कुल भी ना करें, जो बच्चे ऑफलाइन देख रहे हैं बिल्कुल बातें ना करें। -x1 क्या है, x1 है बच्चों माइनस का 11/3, -11/3 बिल्कुल सही है। और सर पूरे को हम बात करेंगे तो होल स्क्वायर में बंद करेंगे। क्लियर है, यस सर। प्लस में y2 - y1 क्या है, तो बच्चों y2 5 है, -5 है और इसका होल स्क्वायर। उम्मीद करता हूं मेरे प्रिय विद्यार्थियों यहां तक सबको बातें समझ में आई होगी। अब हम बात कर रहे हैं आगे कैलकुलेशन करने के बच्चों, पी क्यू डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो करेंगे क्या बच्चों, ये तो है -2/3 और ये है हमारा माइनस प्लस 11/3। आप कहेंगे यस सर कोई दिक्कत ही नहीं है। और मेरे प्यारे बच्चों ये आया बच्चों 0, 5 में से 5 गया तो 0 और 0 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 0 होता है। ठीक है सर। कैलकुलेशन बच्चों आपको याद होनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए, बेसिक क्लियर होना चाहिए। कौन अपन यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, एलसीएम लेंगे 3। जब एलसीएम बच्चों 3 लूंगा ना तो क्या बचेगा, आप कहेंगे सर 11 - 2 बचेगा और 11 में से 2 गया तो कितना बचेगा बच्चों, 9। वेरी गुड। और इसका क्या है, इसका होल स्क्वायर है और 0 का स्क्वायर क्या हुआ बच्चों, 0 हुआ। तो फाइनली सोल्व करने पर बच्चों 3 को 9 से काटेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। अब मेरे प्यारे बच्चों मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि 3 का स्क्वायर बचा है मेरे पास और 3 का स्क्वायर आप तो 9 करके रूट निकाल के 3 लिख दें, या आप समझदार बच्चे हैं तो स्क्वायर से रूट काटें, तो बच्चों मेरा जो आंसर आएगा ना दैट वुड बी माय डियर स्टूडेंट इज योर आंसर। है क्या ऑप्शन में, आप कहेंगे यस सर, बहुत ही शानदार। अब हम बात करेंगे बच्चों अगले क्वेश्चन की। आप एक बार 30 सेकंड के लिए इसको देखें, जो बच्चे लेक्चर से देख रहे हैं वो स्क्रीनशॉट ले लें और उसके बाद अब हम बात करेंगे सीबीएसई के 2023 का। आज ध्यान रखना, आज जो मैं बात करने जा रहा हूं वो केवल और केवल मेरा टारगेट है बच्चों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति का। एक सवाल मैं समझा के रहूंगा आपको। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। समझ में आया तो बच्चों अब नेक्स्ट सवाल पे चलेंगे। मैंने बच्चों एक बड़ा डायग्राम बनाया समझाने के लिए और सवाल जरूर आएगा ऐसे 1 नंबर का, ठीक है, फिक्स है, हर साल आता ही आता है। मैं कहना चाह रहा हूं यहां पर बच्चों मैंने -6,8 ले लिया।
तो -6,8 का मतलब क्या हुआ कि यहां से जो मैंने पॉइंट माना ना बच्चों, ये डिस्टेंस तो मैंने -6 ले ली, हालांकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती, ध्यान देना ये चीज। और ये बच्चों ये डिस्टेंस है वो कितनी है, आप कहेंगे सर 18 है। इस तरीके से बच्चों दोनों का पॉइंट मीट किया और मीट किया तो बच्चों ये पॉइंट मिल गया। सवाल हमसे कहना चाह रहा है कि आप इस पॉइंट की एक्स अक्ष से डिस्टेंस बता दो, मतलब बच्चों कुछ और नहीं, वो हमसे ये वाली डिस्टेंस जानना चाह रहा है। कैसी डिस्टेंस जानना चाह रहा है ये वर्टिकल डिस्टेंस जानना चाह रहा है। तो पूछा उसने क्या आंसर आएगा, तो बच्चों दैट वुड बी माय डियर स्टूडेंट 8 आंसर राइट है। लेकिन ऑप्शन में दिखा देता हूं आपको, पहला 6 है, दूसरा -6 है, सी है बच्चों हमारा 8 और डी है हमारा 10 यूनिट। तो इसके बीच की डिस्टेंस पूछी थी उसने, तो बच्चों माइनस तो डिस्टेंस कभी हो ही नहीं थी, मतलब हो नहीं सकती है, तो -6 तो गलत है। ऑप्शन 6, 8, 10 में से कोई ना कोई सा होगा। अब बच्चों 8 होगा, क्यों होगा ये मैंने बताया। यहां से यदि मुझे एक्स अक्ष से डिस्टेंस पूछ रहा है तो बच्चों कहीं ना कहीं हम डायरेक्ट याद रखें, मैं यहाँ पे एक नोट करके लिखवा देता हूं। यदि आपको डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस बोलता है, वो बच्चों एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस बोलता है तो y की वैल्यू का मॉड लगा देना। जैसे उसने बोला डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो y की जो वैल्यू थी उसका मॉड, मॉडुलस मतलब होता है कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं होती, पॉजिटिव लिख दो उसको। और यदि सवाल आता हमारे एग्जाम में डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस बता दो, तो बच्चों आंसर आता है x वाला, लेकिन मॉड में आता है क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती, तो आंसर आता है 6। दिया है हमें एक पॉइंट दिया है बच्चों -4,3, बिल्कुल सही है। और अब की बार उसने जो डिस्टेंस पूछी है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, y एक्सिस से पूछी है। राजस्थान बोर्ड में भी ऐसे सवाल बहुत पूछे जाते हैं बच्चों। पहला ऑप्शन बताना मुझे जिन्होंने भी सवाल समझा है, -4, +4, +3 या 5 यूनिट। बच्चों इनमें से कौन सा आंसर सही होगा। सवाल क्या कहना चाह रहा है, सवाल कर रहा है एक पॉइंट है बच्चों जिसके y एक्सिस से डिस्टेंस बतानी है अब की बार। तो बच्चों हमने वही नंबर लाइन बनाई, मतलब वही प्लेन बनाया हमने। यहां पर हमने एक ऐसा कोऑर्डिनेट बनाया बच्चों जिससे यहां तो डिस्टेंस 3 है, पहले एक्स एक्सिस आएगी तो ये डिस्टेंस कितनी है बच्चों -4, ठीक है सर। और ये कितनी डिस्टेंस है बच्चों, ये है 3। एक सेकंड रुको, एक्स वाली वैल्यू थोड़ी ज्यादा लेनी पड़ेगी और वो वाली वैल्यू कम लेनी पड़ेगी, मतलब समथिंग हम यहां मान के चलते हैं। तो ये डिस्टेंस तो कितनी है बच्चों हमारी -4, समझना अच्छी तरह। और ये डिस्टेंस कितनी है बच्चों मेरी 3। तो ये पॉइंट हमारा आ गया P जो है वो -4,3 आ गया। उम्मीद करता हूं मेरी बात समझ में आ रही होगी। यदि इस पॉइंट को मिलाएंगे बच्चों तो कहीं ना कहीं इस तरीके से बिहेव करेगा, बिल्कुल सही है। ये पॉइंट हमारा आ गया। मेरा सवाल क्या है, मेरा सवाल कह रहा है बच्चों y एक्सिस डिस्टेंस बता दो। अभी मैंने यदि आपने ध्यान दिया हो बच्चों, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस और y एक्सिस का दोनों फॉर्मूले लिखाए थे मैंने। यदि वो y एक्सिस से डिस्टेंस पूछता है तो बच्चों डिस्टेंस कुछ और नहीं, यही तो पैरेलल है, मतलब -4 होगी, लेकिन डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होगी, तो वो +4 होगी। ऑप्शन है क्या, आप कहेंगे हाँ सर आप पढ़ा रहे तो क्यों ऑप्शन नहीं मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। अब बच्चों इसको यदि मैं डायरेक्ट, यदि कॉन्सेप्ट से नहीं जाता, मैं डायरेक्ट फॉर्मूले से जाता तो कैसे करता। तो बच्चों मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। कभी भी आपको y एक्सिस से डिस्टेंस पूछी जाती है तो आप फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखें कि x का मॉड, और x क्या था, तो x तो बच्चों -4 है, तो -4 का जब मॉड लेंगे ना प्यारे बच्चों तो हमारा आंसर आएगा +4। तो दैट वुड बी माय डियर स्टूडेंट इज योर आंसर। उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी समझ में आ गया होगा बच्चों। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। जब तक के लिए आप एक बार इसको फिर से देखें, और जो बच्चे लेक्चर पूरा देख रहे हैं वो स्क्रीनशॉट भी लेते चले। अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 4। वाकई में दमदार सवाल है बेटा। क्वेश्चन एक बार 4 एक बार समझ रहे हैं ढंग से, कितना बहुत शानदार सवाल पूछा था इसने। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन। बच्चों एक लाइन की इक्वेशन दिया, मैं समझाने का प्रयास करता हूं आपको। एक लाइन की इक्वेशन है बच्चों, इक्वेशन ऑफ लाइन, इसको हिंदी में बोलते हैं सरल रेखा की समीकरण। हमको दे दी बच्चों 2y इक्वल टू 4x + 5। अब ध्यान देना क्या कहना चाह रहा है सवाल। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है बच्चों, यदि इस लाइन को हम x एक्सिस से क्रॉस करवा दें, यदि हम, ध्यान देना बच्चों क्या कहने का मतलब क्या है। पहले ऑप्शन लिख देता हूं 4, जब आपको समझ में आ जाए। और जिन्होंने कर लिया है बच्चों अगला क्वेश्चन का वेट करें। ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, बहुत ही दमदार शानदार जानदार सवाल बच्चों। सी है हमारा -5,4,0 और डी ऑप्शन है बच्चों मेरा -5/2,0। देखें यार क्या कहना चाह रहा है, सवाल पढ़ते हैं यार। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है बच्चों, ये जो लाइन है ना हमारी, इस लाइन को हम एक्स एक्सिस से क्रॉस करवा रहे हैं। कैसे मतलब,
देखो यार बच्चों, इस तरीके से कुछ होगा। आप कहेंगे हाँ सर, एक्स एक्सिस बोला है, यदि कुछ ना बोले नेगेटिव एक्स है पॉजिटिव है तो हमेशा कंसिडर हम पॉजिटिव को करेंगे। अब ये जो लाइन है ना बच्चों, ये लाइन कहीं ना कहीं मैं मान के चल रहा हूं कहीं ना कहीं वो ऐसे जाएगी, मतलब वो जो लाइन है बच्चों वो एक्स को क्रॉस करेगी, ये मैं कहना चाह रहा हूं। ये जो लाइन आपने बनाई है ना, ये लाइन कौन सी है, मैं लिख देता हूं यहां। ये लाइन कुछ और नहीं बच्चों, 2y इक्वल टू 4x प्लस 5 है। तो ये जो लाइन है बच्चों एक किसको क्रॉस कर रही है, इस एक्स एक्सिस को काट रही है, कहने का मतलब ये है। तो बच्चों इस एक्स का कोऑर्डिनेट खुद का तो होगा ना कुछ। आप कहेंगे हाँ सर क्या होगा, तो बच्चों कोई पॉइंट मान लेते हैं जिसपे एक्स एक्सिस पे y 0 होता है, बोलो हाँ है ना। अब मेरे कहने का मतलब है यदि ये लाइन यहां से जारी है तो बच्चों जो पॉइंट आप लेके चल रहे हो वो पॉइंट इसके अंदर समा जाएंगे बच्चों। तो क्या होगा ध्यान देना आप, मतलब फाइनली 2y इक्वल टू 4x प्लस 5 है। मेरे कहने का मतलब यह है बच्चों, यदि मैं इस लाइन को यदि इस पॉइंट से पास करूंगा तो इसका मतलब x की वैल्यू को मैं x रख दूंगा स्मॉल x, और y की वैल्यू को मैं 0 रख दूंगा। तो y की वैल्यू जब 0 रखेंगे बच्चों 2 इंटू 0 इक्वल टू 4x प्लस 5, ये 0 हुआ, इक्वल टू 4x प्लस 5 हुआ। x की वैल्यू क्या होगी, तो बच्चों प्लस 5 उधर जाएगा तो माइनस 5, और यहां है 4, x की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस 5/4। तो उम्मीद करता हूं, अब सवाल क्या पूछा उसने, सवाल सुनो, सवाल कह रहा है इसका कोऑर्डिनेट बता दो आप, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो बच्चों x की वैल्यू माइनस 5/4 हो गई, तो माइनस 5/4 0 ऑप्शन है क्या। आप कहेंगे हाँ सर, बहुत ही शानदार जानदार सवाल था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल था, एग्जाम में वापस आने का या वापस आने की संभावना है। एक बार आप उतारें और क्वेश्चन नेक्स्ट पे चलते हैं हम। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब 2 क्वेश्चन आपके लिए, और जो बच्चों का आंसर आ जाए कमेंट बॉक्स में उसके आंसर जरूर लिखें जिससे मुझे पता लगे। और हाँ, दोनों क्वेश्चन मैं वही दे रहा हूं आपको, दोनों क्वेश्चन मैं आपको वही दे रहा हूं बच्चों, या वही करा रहा हूं, या वही मैं करने के लिए दे रहा हूं जो मैंने अभी तक कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं। ध्यान देना बच्चों इस वीडियो में। क्वेश्चन है बच्चों मेरा, एक इक्वेशन ऑफ लाइन है, अभी मैंने जस्ट समझाया था, ऐसे ही दूसरा सवाल है। इक्वेशन ऑफ लाइन है बच्चों, वो है हमारी 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। आप कहेंगे ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अब की बार वो y एक्स से बच्चों इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, किससे, y एक्स से। ध्यान देना, पहले मैंने x एक्स बोला था, अब की बार मैं कहना चाह रहा हूं कि ये y एक्स को क्रॉस कर रहा है। आप इसको इंटरसेक्ट भी लिख सकते हैं, आप हिंदी में इसको प्रतिच्छेद भी लिख सकते हैं, बात सही में। बच्चों ऑप्शन 4 है, पहला ऑप्शन बताओ क्या होगा, 0,-3। जिनको ये आंसर देने हैं एक बार पूरे लेक्चरों को फिर से देखें, सारे सवाल मैंने एक एक समझाए हैं और उसमें एक कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर किया है। ये 4 ऑप्शन है, मैं आपको इतना हिंट दे देता हूं बच्चों, यदि y एक्स है ना तो उस पर x की वैल्यू हमारी 0 मिलेगी। यदि x की वैल्यू 0 मिलेगी तो सर ऑप्शन सी तो गलत है, ये मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं, यही बात इंपॉर्टेंट है। यदि y एक्स पर यदि क्रॉस कर रहे हैं इसका मतलब कहीं ना कहीं x 0 है, बिल्कुल 0 है बच्चों, और x 0 है तो ये ऑप्शन तो है ही नहीं, तो ऑप्शन बच्चों सी गलत है। या तो ऑप्शन ए सही है, या ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन डी सही है। अब देखें आप एक बार, यदि हम इसको y से क्रॉस करवा रहे हैं बच्चों, इस लाइन से यदि हम इस लाइन को y से क्रॉस करवा रहे हैं तो y से क्रॉस कराएंगे तो कोऑर्डिनेट क्या होगा, आप कहेंगे सर 0,y होगा। और ये लाइन की इक्वेशन क्या है, तो इस लाइन की इक्वेशन है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। तो बच्चों कहीं ना कहीं x का मान जो 0 आया, आप यहां पर x का मान 0 रखेंगे, तो 3 इंटू 0 माइनस वाई इक्वल टू 3 रखेंगे, तो आप देखेंगे सर 0 माइनस वाई इक्वल टू 3 आएगा, तो y की वैल्यू बच्चों उधर जाएगा माइनस, तो -3 आएगा। तो बच्चों फाइनल आंसर इसका क्या आया, तो बच्चों फाइनल आंसर आया इसका 0,-3। ऑप्शन में है क्या, आप कहेंगे यस सर ऑप्शन में है। तो बच्चों ऑप्शन बी भी गलत है, डी भी गलत है और सी भी गलत है। अब हम बात करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 की, ये तो मैंने फिर भी समझा दिया आपको, लेकिन अब मैं इतना अच्छा टीचर नहीं हूं, क्वेश्चन 6 करा दूं। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए, घर के लिए, और ये सवाल सीबीएसई 2023 कंपार्टमेंट में पूछा हुआ सवाल है। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें और उसके बाद फिर हम क्वेश्चन नंबर 6 पे चलेंगे बच्चों। सिंपल सवाल है, आपको करना पड़ेगा और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। उम्मीद करता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात कर रहे हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 की। अब हम बात कर रहे हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 की, और ये क्वेश्चन आपके लिए आंसर आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलो बच्चों, हम आपको आंसर जरूर देंगे कि आपका गलत है सही है। आ जाओ, क्वेश्चन कहना चाह रहा है बच्चों, क्वेश्चन कहना चाह रहा है, एक पॉइंट है
जिसके कोऑर्डिनेट है 4,7। पता है क्या पूछा उसने? फ्रॉम द एक्स एक्सिस। देखो अभी मैंने तीसरा सवाल ऐसा, क्वेश्चन नंबर 6 है, सीबीएसई कंपार्टमेंट में पूछा हुआ सवाल है। क्वेश्चन कहना चाह रहा है डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस बता दो। डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस बता दो बच्चों, एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पर है ये। तो यदि कॉन्सेप्चुअली काम करें तो वो भी मुझे करके दिखाना है, कमेंट बॉक्स में उसका स्क्रीनशॉट बताना है आपको, जहां भी आपने किया है। लेकिन मुझे तो डायरेक्ट ही बच्चों फॉर्मूला लगाना है। डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस पूछे तो बच्चों वाई का मॉडल लगा देना, 7 आंसर हो जाएगा। बाकी आप कैसे आया 7 आंसर ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। पहला है 7, दूसरा है 5, तीसरा बच्चों 4, चौथा है हमारा 10। तो मैंने आंसर आपको बता दिया है, 7 आंसर होगा, लेकिन कैसे आया, क्यों आया, वो आप हमें डिटेल में बताएंगे। तो बच्चों आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। यदि लेक्चर पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, प्रमोट करें। और जब तक के लिए बच्चों टाटा बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम, सी यू सून, सी यू अगेन। भगवान आप सबका भला करे, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, तंदुरुस्त हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।